प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिश्च महागौरती चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नमस्कार, जय माता दी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज नवरात्रि के 7वें दिन आपको मां भगवती के इन पूजन के दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां कालरात्रि की पूजा से हमें निर्भयता, शक्ति और आत्मिक परिवर्तन मिलता है। ये 7वां दिन है नवरात्रि का और इसकी पूजा विधि भी आपको बताएंगे, साथ ही किन मंत्रों से मां को प्रसन्न करें ये भी बताएंगे। नवरात्रि का पावन पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष समय होता है और हम इन दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है। धार्मिक मान्यता तो ये है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियां और जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उनका ये स्वरूप भले ही भयानक प्रतीत होता है, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाली हैं। इसलिए उन्हें शुभंकरी भी हम कहते हैं। मां कालरात्रि कौन है, जानिए। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है और इन्हें समय यानी कि काल और अंधकार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनका नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है। काल अर्थात समय या मृत्यु और रात्रि अर्थात अंधकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दानवों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था, तब मां दुर्गा ने अपने उग्र रूप कालरात्रि को प्रकट किया। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। विशेष रूप से उनका संबंध रक्तबीज नाम के राक्षस के वध से जोड़ा जाता है, जिसे हराना अत्यंत कठिन था। रक्तबीज की कथा आपको सुनाती हूँ। रक्तबीज एक ऐसा शक्तिशाली असुर था जिसे वरदान प्राप्त था कि उसकी हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। जब देवताओं ने उसे मारने की कोशिश की तो हर वार से उसकी संख्या बढ़ती गई, क्योंकि उसके हरेक रक्त के बूंद से एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाता था। तब मां दुर्गा ने कालरात्रि यानी काली का रूप धारण किया। उन्होंने युद्ध के दौरान रक्त बीज के शरीर से गिरने वाले हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और इस प्रकार नए राक्षस का उत्पन्न होना खत्म हुआ और अंततः रक्त बीज का संहार हो गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमारी इच्छाएं भी रक्त बीज की तरह ही होती है। एक पूरी होती है तो कई और जन्म ले लेती हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप अगर आप देखें तो ये रूप अत्यंत भयानक लेकिन दिव्य माना जाता है। उनका रंग गहरे काले यानी अंधकार के समान होता है। बाल बिखरे हुए होते हैं, 3 नेत्र होते हैं जो तीनों काल यानी भूत, वर्तमान, भविष्य को दर्शाते हैं। उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। 4 भुजाएं होती हैं, एक में खड्ग यानी तलवार, दूसरे में वज्र, एक हाथ में अभय मुद्रा यानी भय दूर करने वाली और एक हाथ वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देते हुए। उनका वाहन गधा है जो धैर्य और विनम्रता का प्रतीक है। उनका ये स्वरूप ये संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, दिव्य शक्ति उसे समाप्त कर सकती है। मां का ये स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही उन्हें करुणामयी और दया से भरी हुई माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन का महत्व भी आपको बता देते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दिन भय और अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। मां कालरात्रि की पूजा से मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आपके भीतर आंतरिक शक्ति का जागरण होता है। आध्यात्मिक रूप से ये दिन सहस्रार यानी कि उच्च चेतना की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का संकेत देता है, जहां साधक अपने भीतर के अंधकार का सामना करता है। अब आइए मां कालरात्रि की पूजा विधि और अनुष्ठान के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन भक्त प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें। मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र के सामने एक दीपक जलाएं। उन्हें गुड़, तिल और काले या गहरे रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित कर विधि पूर्वक पूजा की जाती है।
कई भक्त इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माँ कालरात्रि का मंत्र जपने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए वो मंत्र भी आपको बताते हैं जो विशेष रूप से 7वें दिन नवरात्रि में आपको जपने चाहिए। ओम देवी कालरात्रये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भय का नाश हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है और आत्मबल और साहस की वृद्धि होती है। इस दिन का शुभ रंग भी जान लीजिए। नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ रंग नीला या काला माना जाता है। ये रंग शक्ति, रहस्य और आंतरिक गहराई का प्रतीक है। व्रत कैसे करें, भोग क्या लगाएं? इस दिन भक्त व्रत रखते हैं तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। फल, दूध, मेवा और व्रत का भोजन लिया जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ और तिल का भोग विशेष रूप से प्रिय है। शाम की आरती के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें एक गहरा जीवन संदेश देता है। भय से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और वो सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की उपासना का दिन है, जो भक्तों को निर्भयता, शक्ति और आत्मिक जागृति प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सच्चे मन से आप देवी की आराधना करेंगे तो आपके जीवन से भी भय, बाधाएं दूर होंगी और एक सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाएंगे। अष्टमी के दिन देवी भगवती की पूजा अर्चना कैसे करें, उन्हें भोग में क्या लगाएं और किन मंत्रों से उनकी पूजा करें, ये आपको हम बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें